अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल ए इश्क के जनून की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये आसिया बेगम जो कि अपने सगे बेटे को बचाने के लिए एमन को भड़काती हैं कि मेरे बेटे ने ही तुम्हारे मंगेतर जमाल को फंसाया है, तुम्हें इंसाफ मिलना ही चाहिए, तुम खामोश न बैठना। अब ये सब सुनकर तो एमन का हौसला हिम्मत और भी बढ़ जाती है, इसलिए तो वो अपने वालिदैन से फोर्स करती है कि उसे पुलिस स्टेशन जाना है, उन्हें बताना है कि जमाल कसूरवार नहीं। अब एमन थाने चली जाती है, उस पुलिस ऑफिसर को बताती है कि जमाल ये सब कुछ नहीं कर सकता, ये सारी हरकत अली नवाज के बेटे राहीम नवाज की है, वही मेरा कसूरवार है। मगर ये जमाल तो कुछ और ही बयान दे चुका है, मीडिया वालों को भी रिकॉर्ड करवा चुका है। यूँ सबकी नजरों में एमन ही अब बुरी है और साथ ही साथ ये जमाल भी। यूँ पुलिस वाले जब जमाल को ले आए वो तो उसकी हालत देखकर दंग रह जाती है। अभी उसकी हैरत की इंतहा खत्म न हुई थी कि ये प्रेस और मीडिया वाले एमन से ही इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं। एक सवालों का बौछार होता है। यूँ एमन काफी घबरा जाती है। आपने पैसों की खातिर अपने कजन के साथ मिलकर राहीम अली नवाज को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पर ये शहरोज की वालदा बयान दे देती हैं। ये एमन अच्छी तरह से प्लानिंग करके उस रात अपने कजन को ही लेकर इस घर में आई थी। ये सारी इन दोनों की मिली भगत थी। यूँ अब एमन तो घर चली जाती है, मगर उसे तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये मामला क्या से क्या हो गया। मैं चली थी इंसाफ लेने, मगर ये तो अब मेरे किरदार पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। यूँ कुछ ज्यादा दिन भी नहीं बीते थे कि एमन के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। ये लोग जो इश्तिहारात लेकर एहतजाज कर रहे थे कि एमन को इंसाफ दो, आज हाय हाय एमन के नारे हैं, इतना तक कि घर पर पथराव किया जाने लगा। एमन घबरा जाती है तो वालदा के गले लगती है। यूँ तो अब इन सबको भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, मगर इस सब की वजह से एमन घबराती नहीं, डरती नहीं और ना ही पीछे हटने को तैयार है। और अपनी वालदा से कह रही थी, अम्मी जब तक मैं अली नवाज को उसके मुंतकी अंजाम तक पहुंचा नहीं देती मैं चैन से नहीं बैठ सकती। वहाँ राहीम नवाज जो कि अब एमन के लिए परेशान हो रहा है, क्योंकि वो तो इसकी हकीकत जानता है कि उस बेचारी के साथ हुआ क्या। वो तो फोन करके कहता है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो एमन कसूरवार नहीं है, उसे मरने के लिए समंदर किनारे फेंक दिया गया, मगर जब वो गलती से बच गई तो उसे फोर्स किया गया कि मेरे खिलाफ बयान दे और बता दिया कि लोगों का हजूम एक इकट्ठा है उसके घर के बाहर, उस मासूम लड़की पर जुल्म करना बंद कर दें। ये बात ना तो मामू समझ रहे हैं और ना ही ये माँ ने तो अपना सौतेलापन निकाल ही दिया। यूँ अब देखते देखते इस एमन को पुलिस गिरफ्तार करने आ जाएगी। रात के इस पहर जो जज्बाती हो रही थी पीछे हटने को तैयार नहीं थी कि मैं इंसाफ लेकर रहूंगी, इस राहीम अली नवाज को सजा दिलवा कर ही रहूंगी। कि कुछ ही लम्हे बीते थे कि उसी वक्त पुलिस वाले इसके घर ही चले आते हैं गिरफ्तारी का वारंट लेकर। उसी वक्त घसीटते हुए से एमन को गिरफ्तार करके ले गए। एमन के घर वालों को तो संभलने का मौका ही ना मिला। एमन खुद हैरान है कि उसके साथ ये हो क्या गया। यूँ अब एमन जाती है जेल की सलाखों के पीछे और ये सब कुछ हुआ इस जमाल और उसके बयान की वजह से। पैसों की खातिर उसने सारे इल्जाम खुद पे और एमन पे ही डाल दिया। यूँ अभी तो इस एमन को पता नहीं कि इस जमाल ने किया क्या है, मगर वहाँ पर माहीन के वालिद जो अच्छी तरीके से जानते हैं कि कसूर तो इस राहीम का ही है, पैसे देकर मुंह बंद किया गया इस राहीम के खिलाफ। इधर से वो फोर्स लगाएंगे इस राहीम को बेनकाब करने की, मगर हकीकत तो वो भी नहीं जानते कि राहीम बेकसूर है। हाँ, मगर राहीम उनके पास जाकर दो टोक कह देता है। आप अपनी बेटी की मोहब्बत में क्या कुछ कर सकते हैं इसका अंदाजा है मुझे, लेकिन मैं अपने बाबा के इश्क में क्या कर बैठूंगा आप सोच भी नहीं सकते। यूँ अब यहाँ से राहीम इंसाफ के लिए आवाज उठाएगा कि मैं शहरोज को बेनकाब कर सकूं, तो इधर माहीन के वालिद जो कि राहीम को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे, मगर बीच में मारी गई तो ये एमन, जिसे ना तो इंसाफ मिला बल्कि उल्टा उस पर बहतान ही लगे और जेल की सलाखों के पीछे भी चली गई। ऐसे में व्यूवर्स आपको क्या लगता है, क्या एमन को याद आ सकेगा या उसकी दिमागी हालत ऐसी ही रहेगी? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।